कहानी की शुरुआत में हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, आखिर क्या चीज़ है जो एक खिलाड़ी को बढ़िया प्लेयर बनाती है? किम जी सॉप। क्या वो हमें इस बार ये मैच जिता पाएगा? क्या वो अच्छा खेल पाएगा? मैं एक चीज़ तो बता सकता हूँ, डेफिनेटली वो मैं तो नहीं हूँ। कहाँ मैं एक एवरेज 4 सीम फास्ट बॉल की वेलोसिटी बस 124 किलोमीटर है। ये बहुत ही ज्यादा कम है और ये बताने की जरूरत नहीं है ये एक होम रन होगा। क्या किंग जिसॉफ ऐसे ही किसी को भी विक्ट्री दे देगा? फिर हमें किंग जिसॉफ की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, मैं टॉप में आया हूँ इस स्लो स्पीड बॉल के साथ। मेरी ब्रेकिंग बॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये चीज़ जो मेरी कंट्रोल से बाहर है, बट इवन ये पोरली एवेल्यूटेड था। बस इस वजह से ही मुझे हमेशा एक बात सुनने को मिलती है। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंग जिसॉफ के सामने कोई खड़ा होता है। वो कहता है, किंग जिसॉफ कुछ सोच रहे हैं, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट तुम्हें इसके साथ कोई और काम भी करना चाहिए। तुम्हें स्टडी करना चाहिए और स्किल एक्वायर करना चाहिए जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मैंने सुना है कि तुम स्कूल में काफ़ी अच्छे थे, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? किम सोचता है, मे भी ये सुनने में एक अच्छी एडवाइस लगती है, बट मैं किम कहता है, नहीं सर, मैं बस बेसबॉल खेलना चाहता हूँ। बस यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं गिव अप नहीं कर सकता। इसके बाद हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है। किम कहता है, ये तब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 15 साल का था। वो मैदान में था, बेसबॉल खेल रहा था। वो सोचता है, आखिर मैं कैसा बॉल करूँ, एक कर्व बॉल और एक पोर्क बॉल। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, एक फास्ट बॉल। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। फिर हमें पता चलता है ये असल में वो उस प्लेयर की आवाज़ है जो बेसबॉल खेल रहा है, उसकी मन की आवाज़। इसका मतलब हमारा हीरो किसी की प्लेयर की मन की आवाज़ सुन सकता है। हमारा एमसी सोच में पड़ जाता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं किसी की मन की आवाज़ कैसे पढ़ सकता हूँ? क्या ये इसे ही कहते हैं माइंड रीडिंग? और इस कारण की वजह से ही बेसबॉल में गिव अप करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। प्रेजेंट में किम अपने सामने वाले बंदे को कहता है कि आपको पता है, मैं किसी की भी मन की बात पढ़ सकता हूँ, या फिर ये कह लो कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो आपको नहीं लगता है ऐसा अमेजिंग स्किल के साथ मुझे बेसबॉल नहीं छोड़नी चाहिए? वो आदमी कंफ्यूज होता है और सोचता है कि ये किस तरह का पागल बास्टर्ड है भाई, माइंड रीडिंग जैसी स्किल आखिर एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? मैंने सुना है इसके बारे में, बट ये बस कहानियों में है। फिर कहता है कि सच में तुम माइंड रीडिंग कर सकते हो, ये तो काफ़ी कमाल की स्किल है, तो तुम्हें शायद बेसबॉल कर ही लेना चाहिए। ये वो काफ़ी ज़्यादा अजीब टोन में कहता है। फिर हमारा एमसी सोचता है, ऑफ कोर्स माइंड रीडिंग हमेशा कोई गुड रिजल्ट नहीं देती, पर मैं गिव अप नहीं करूँगा। मुझे कुछ भी करके बेसबॉल तो खेलना ही है। अगर मुझे जापान इंडिपेंडेंट लीग, अमेरिकन इंडिपेंडेंट लीग, इनफैक्ट चाइना सेमी प्रो लीग भी खेलना पड़े, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं अपना बेस्ट दे के इस बेसबॉल को आगे लेके जाऊंगा। कहा जाता है कि बेसबॉल सिर्फ एफर्ट और स्पीड के बारे में नहीं होता, शायद इसी वजह से ही उसके बाद मुझे अपने कंट्री के किसी भी टीम ने अपने अंदर रिक्रूट ही नहीं किया और बस 32 साल की उम्र में मैं रिटायर कर जाता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, किम के घर का सीन दिखाया जाता है। उसके फादर कहते हैं, मेरे छोटे बेटे किम। किम कहता है, यस फादर, बताइए। फादर कहते हैं, तो तुमने काम करने के बारे में आखिर क्या सोचा? अगर तुम कुछ काम करोगे तो 2 वक्त की रोटी और हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा। किम सोचता है, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स मेरे काम के बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड है, बट मैं भी कुछ करना चाहता हूँ उनके लिए। पर मेरे पास एक ब्रिलियंट प्लान है जिसमें मैं अपनी माइंड रीडिंग स्किल का भरपूर यूज़ कर सकता हूँ। फिर किम अपने बाप को कहता है, पिताजी मैंने कुछ सोचा है। उसका बाप उम्मीदों के साथ उसके तरफ देखने लगता है। फिर किम कहता है, ना ज़्यादा ना कम, आप मुझे बस 50 मिलियन वॉन दे दो। ये सुन के उसके बाप हैरान परेशान होकर कहता है, 50 मिलियन वॉन? आखिर तुम इसका क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? किम काफ़ी एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक ख़तरनाक प्लान है। मैं पोकर खेलूँगा और अमेरिका जाऊँगा। वहाँ एक पोकर लीग होता है, वहाँ जाके मैं पोकर लीग जीतूँगा और बहुत सारे पैसे लेके आऊँगा। ये सुन के उसके फादर शांत होकर बैठे रहते हैं। फिर एकदम ख़तरनाक टोन में कहते हैं, तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम वहाँ जाके जीतो और तुम्हें 50 मिलियन वोन चाहिए? हाँ। किम घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ फादर, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर उसके फादर खड़े होते हैं और अपने हाथ में झाड़ू लेते और कहते हैं, चल तो फिर बाहर चल। मेरे हाथ में पता नहीं
मेरे हाथ में पता नहीं अचानक खुजली होने लगी है। मुझे तेरी चमड़ी उधेड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। किम डरते हुए कहता, फादर फादर फादर, ये तो सिर्फ एक मजाक था, मजाक। फिर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई जाती है। फिर हमें किम की हालत दिखाई जाती है। बंदे की हालत पूरी कुटी हुई थी। उसके पास उसका बड़ा भाई आता है। वो कहता है, तो कैसा लगा पहली बार फादर से ऐसे कूट के और बाहर निकाले देने से? फिर वो उसके पास जाके बैठता है और कहता है, क्या ये दर्द कर रहा है अभी? किम कहता है, हाँ भाई दर्द तो करेगा ही, इतना कूटा है जो। किम का भाई कहता है, डैड 30 साल से होमिसाइड डिटेक्टिव थे, तो ये तो काफ़ी मामूली बात है कि तुम्हें उन्होंने इतना ही पीटा, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ज़रा सोचो, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस की भी इतनी कमी कैसे हो सकती है? ये बात सुन के किम कहता है, क्या कॉमन सेंस की कमी? क्या आप सच में मजाक कर रहे हो मेरे पास? वो कहता है, नहीं मैं मजाक क्यों करूँगा। तुम किसी ऐसे फादर के सामने कह रहे हो जो एक डिटेक्टिव है कि तुम पोकर खेलना चाहते हो कोई जॉब ना करके। तुम अमेरिका जाओगे, अमेरिका लीग जीतोगे, तो वो तुम्हारी कैसी हालत करेंगे तुम ही खुद ही सोचो ना। पर मैं समझ सकता हूँ तुम आखिर क्या ना कह जाते हो। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, पर तुमने जो कहा वो थोड़ा गलत है। पर ये सब बातें करने का भी समय नहीं है। जब हमारे मॉम एंड डैड अपोज्ड हुए थे तो तुम क्या कर रहे थे किम? किम कहता है, कुछ नहीं। फिर उसका भाई कहता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? तुम्हें दूसरे लोगों की तरह ही जॉब करना चाहिए। फिर जब तुम घर आओगे तो तुम्हें एक पे चेक लेना चाहिए, जिसे देख के तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तुम अभी काफ़ी बड़े हो चुके हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने दिमाग को शांत करके सब कुछ ये सब सोचना चाहिए? किम कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, थैंक यू मुझे ये समझाने के लिए। फिर किम सोचता है, आखिर एक जॉब, कैसा जॉब मुझे करना चाहिए? शायद मुझे एक सूटेबल जॉब, शायद मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। फिर उसका भाई कहता है, तो फिर क्या हो, वो पार्ट टाइम जॉब एक बेसबॉल खेलने का हो तो? और उसे एक काट देता है, कहता है ये लो। किम कहता है, आखिर ये क्या है? बिग ब्रदर कहता है, ये तुम कल जाके खुद ही देख लेना। मैंने अपने दोस्त से बात की है, उससे बात करके मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब का इंतज़ाम किया है। तुम कल जाओ बेसबॉल एकेडमी में और उनसे बात करके आओ। अगले दिन किम वहाँ जाता है और किसी B1 सुपरस्टार बेसबॉल के रूम में जाता है। वहाँ एक आदमी होता है। वो किम से कहता है, मिस्टर किम, क्या आप श्योर हो आप एक बेसबॉल एडवेंचर करना चाहते हो? किम मन में सोचता है, ये मान CEO है यहाँ का, जिसका नाम है सुन मान। वो कहता है, जापान और हमारे लीग तो सेम है और क्वीन डाओ एलिफेंट भी, बट क्या तुम्हें पता है चाइना के लीग को क्या कहते हैं? किम कहता है, हाँ उसे कहते हैं सेमी प्रो लीग। फिर वो CEO कहता है, बिल्कुल सही। वैसे आखिर बात क्या है, तुम बेसबॉल क्यों खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें हायर तो करना चाहता हूँ, पर तुम्हें इंटरव्यू तो एक देना ही पड़ेगा। वैसे तुमने एक अच्छी चॉइस की है यहाँ पार्ट टाइम में बेसबॉल खेलने की। रिटायरमेंट के बाद ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। क्या तुम्हें पता है बहुत सारे अमीर इंसान भी आजकल बेसबॉल खेलने आ रहे हैं? तुम कहता है, हाँ इसके बारे में तो मुझे पता है। फिर वो CEO कहता है, कनेक्शन जितने अच्छे होते हैं तुम्हें उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हो सकता है तुम्हें एक पर्सनल ट्रेनर मिल जाए, या फिर हो सकता है तुम्हें एक प्राइवेट प्लेयर की तरह चूज़ किया जाए किसी टीम में। किम सोचता है, आखिर ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, तो कनेक्शन इतने ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर वो CEO कहता है, बट एक प्रॉब्लम तो है, बहुत सारे एकेडमी खुल रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग उन अमीरों को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आखिर इस समय कौन सी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए? किम सोचता है, ये मेरे सामने मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्यों डिस्कस कर रहा है, और वो समझ जाता है कि यही उसका इंटरव्यू है। तो वो कहता है, तो अगर हम लेसन फीस को कम करते हैं तो कैसा होगा? तो फिर काफ़ी लोग यहाँ आना पसंद करेंगे। मोस्ट पीपल जो एकेडमी में आते हैं वो 30 से लेकर 40 के उम्र के अंदर होते हैं, जो जॉब करते हैं, उसके बाद अपने घर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर अपने सैलरी का काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद उनके पास काफ़ी कम पैसा बचता है जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो अगर इस केस में हम लेसन फीस को घटा दें तो वो लोग यहीं पे आना ज़्यादा पसंद करेंगे। CEO कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बट हम अभी लेसन फीस को घटा बिल्कुल भी नहीं सकते, बिकॉज एक एकेडमी को चलाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और अगर हम पैसे घटा दें लेसन फीस तो फिर हम बहुत ज़्यादा घाटे में आ जाएंगे। तो किम कहता है, तो फिर बेसबॉल इक्विपमेंट बेचने के बारे में क्या ख्याल है? CEO कहते हैं, इनक्रेडिबल किम, यही तो एक्चुअली मैं सोच रहा था। सच में तुम जिंग चैंग के ही भाई हो, तुम उसकी तरह ही काफ़ी ज़्यादा शार्प हो। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। किम कहता है, मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। किम सोचता है,
एक बढ़िया बेसबॉल मैच और एक बढ़िया सा होम रन। तो यही है मेरा रास्ता और मैं इस रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ता रहूँगा। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, एक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। बाय बाय।